राजस्थान में 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड। जयपुर, अलवर समेत कई शहरों में छापेमारी। जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदार और अधिकारियों पर एक्शन। संजय बड़ाया के घर से ईडी को 4 करोड़ रुपए मिलने की सूचना। तो राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। जयपुर, अलवर समेत अन्य राज्यों में करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। निवास, क्या कुछ जानकारी है इस छापेमारी को लेकर? ईडी की कार्रवाई आज सुबह से ही प्रदेश भर में चल रही है। जयपुर और अलवर में जगह जगह छापेमारी की गई और लगभग जयपुर में और अलवर में 12 से ज्यादा ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की गई। इससे पहले वैशाली नगर के एक व्यापारी के घर पे छापेमारी की गई। और मैं फिलहाल जहां पे हूं, ये रिटायर्ड आरएएस जो है अमिताभ कौशिक, उनका घर है। इन पर इनके घर में अभी भी ईडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। कितनी राशि है, 2 मशीनें बताई जा रही है जिनसे अभी भी नोटों की गिनती है वो की जा रही है। पर अभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि कितने केस इनके पास मिले हैं। जल जीवन मिशन जो योजना है, जिसके अंदर 50% पैसा जो है वो राज्य सरकार का है और 50% पैसा केंद्र सरकार का है। इस योजना को लेकर जो गफलेबाजी है उसको लेकर ईडी की कार्रवाई हुई। विपक्ष लगातार जो है वो आरोप लगाता रहा, पर ईडी तब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होता तब तक वो कार्रवाई नहीं करती। किरोड़ीलाल मीणा भी इस योजना को लेकर लगातार जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, पर ईडी को जब पुख्ता सबूत मिले उसके बाद में आज देर सवेर उन्होंने वो कार्रवाई का दौर है वो शुरू किया। और अभी तक अमिताभ कौशिक के घर पर जो है वो कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल। और अभी तक और क्या अपडेट निवास इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि सुबह से ये कार्यवाही जारी है। ऐसे में कितने अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं ईडी के, और क्या कोई अभी बाहर निकला है, किसी से कोई बातचीत हो पाई है? जी, ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है और अंदर से अभी तक ईडी की टीम है वो बाहर नहीं आई है, न छापेमारी की। और ये जरूर कहा जा रहा है कि 2 मशीनें जो हैं वो यहाँ पर गिनती के लिए लगाई गई है लगातार। और कहीं ना कहीं जो छापेमारी का है वो दौर शुरू चलेगा। और कुछ जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि 3-4 जो ठिकाने हैं वो और ईडी ने चिन्हित कर रखे हैं, उनके भी यहाँ भी जो छापेमारी है वो शाम तक पड़ सकती है। हो सकता है कि कल भी ईडी की जो छापेमारी है वो जयपुर शहर में जारी गए 3-4 नाम ऐसे बड़े व्यापारियों के जो है वो सामने आ सकते हैं कल, जिस पर ईडी है वो कार्रवाई कर सकती है। पर जल जीवन मिशन ये एक बड़ी योजना थी जिसके अंदर गफलेबाजी को लेकर आज ईडी की कार्रवाई हुई। संजय बड़ाया के घर की पर भी आप अगर देखें तो 4 करोड़ से ज्यादा केस हैं वो मिले थे। और यहां पर भी अमिताभ कौशिक जो हैं उनके घर भी लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो तमाम ईडी की कार्रवाई। ये जो कैश अमिताभ कौशिक है उनके घर से कितना मिला है, क्या कुछ उनके घर से मिला है? अभी कोई कागजात वगैरह वो भी छानबीन की जा रही है, क्या कुछ अंदर चल रहा है, कोई अगर सूचना मिल पाए तो? जी, ईडी की कार्रवाई है वो अभी जारी है, पर कितना केस मिला है ये कहा नहीं जा सकता। इतना जरूर निकलकर सामने आया है कि 2 मशीनों द्वारा जो केस है वो काउंट किया जा रहा है, पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सूचना कि कितना केस मिला है ये अभी सामने नहीं आया है और अंदर दिया जाने नहीं जा रहा। मैं अमिताभ कौशिक के घर के बाहर खड़ा हूं, आप ये देख पा रहे होंगे, ये अमिताभ कौशिक का घर है जहां पर ईडी की कार्रवाई है वो चल रही है, पर किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और सुबह 7:30 बजे से ईडी जो है वो लगातार अलग अलग ठिकानों पर है। वो जल जीवन मिशन के तहत, जिस योजना के तहत जो भ्रष्टाचारी है या जिन्होंने रकम ऐंठी है उस पर कार्रवाई लगातार है वो जारी है। बिल्कुल निवास। अच्छा, अभी क्योंकि अधिकारी सुबह से पहुंचे हुए हैं, तो किसी तरह के लिए लंच लेने के लिए या कोई बाहर निकला हो? और जो बाहर यहाँ पर एक पुलिस का एक व्यक्ति नजर आ रहा है, वो उसको लेकर क्या जानकारी, क्या ईडी से जुड़ी ही यहाँ पे संबंधित जानकारियां जो हैं ये पुलिस जो है उसी से संबंधित बैठी हुई है यहाँ दिया जा रहा है? बाकी की जो ईडी की टीम है वो अंदर बताई जा रही है, जो कार्रवाई कर रही है वो सुबह से अंदर मौजूद है। बाहर आप देखें तो भारत सरकार देखा हुआ जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बाहर आप खड़ी देख सकते हैं। बाकी अंदर किसी को जाने की अनुमति है वो नहीं है। 2 पुलिस वाले जो हैं वो गेट के अंदर की साइड बैठे हैं, पर अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। और लगातार सुबह से जो कार्रवाई है वो जारी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3-4 नाम ईडी ने अभी भी चिन्हित कर रखा है, तो शाम तक हो सकता है कि ईडी उनके घर पर भी कार्रवाई करे। वो भी 4 जो नाम है वो बड़े व्यापारियों के बताए जा रहे हैं। अभी तक ये सामने नहीं आया कि कौन से वो व्यापारी हैं जिनके घर पर अब
शाम तक हो सकता है ईडी कार्रवाई करे, पर ईडी लगातार 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और कार्रवाई उनकी है वो जारी है। निवास, ये तो घर के अंदर की कार्रवाई चल रही है और वहां जो 2 मशीन आप बता रहे हैं वो 2 मशीन वहां पर उससे नोट गिना जा रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा जो अमिताभ कौशिक का कोई और फार्म हाउस या कोई और भी जगह है, ठिकाने हो, वहां पर भी इस तरह ईडी पहुंचेगी, कोई अधिकारी पहुंचेंगे या पहुंची है इसको लेकर कोई सूचना? नहीं, ईडी अभी अमिताभ कौशिक का कोई दूसरे ठिकाने पर नहीं पहुंची है। अमिताभ कौशिक का जो बनी पार्क में माधो सिंह सर्किल पे जो ये आवास बना हुआ है, यहीं पर ईडी है वो कार्रवाई कर रही है। सुबह से अभी तक ईडी किसी अमिताभ कौशिक के रिश्तेदार के यहाँ पहुंचने पर या अमिताभ कौशिक का कोई दूसरा आवास हो वहां पर अभी तक ईडी के पहुंचने की सूचना नहीं मिली है। सुबह से ईडी लगातार यहाँ पर भी है वो कार्रवाई कर रही है। इससे पहले संजय बढ़ाया जो है उनके घर पर कार्रवाई हुई। 2 केस जो बड़े बैग थे वो केस से भरे हुए मिले, 4 करोड़ रुपए के लगभग जो रुपए हैं वो मिले। और अमिताभ जो कौशिक है उनके घर पर अभी भी कार्रवाई है वो जारी है। ठीक है, और राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राकेश, आपके पास क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, लगातार ईडी की कार्रवाई प्रदेश में देखने को मिल रही है। उसी क्रम में ईडी लगातार जो जल मिशन घोटाला है उसमें जो शामिल जो लोग थे उन पे वॉच रख रही थी, क्योंकि एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को पूर्व में अंजाम दिया था और जो ठेकेदार पद्मचंद जैन सहित 5 लोगों को ट्रैप किया था, पोलो वैक्ट्री इलाके होटल से पकड़ा था। उसके बाद एसीबी ने दस्तावेज खंगाले थे और कब्जे में भी लिए थे, लेकिन ईडी ने पहले रात इसकी जांच शुरू की और आज व्यापक स्तर पर प्रदेश में ईडी की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनी पार्क इलाके के घिया मार्ग पर स्थित, जहाँ पर एक व्यापारी है उसके घर के बाहर ईडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। चूँकि ये कार्रवाई पूरी गोपनीय है और अंदर पूछताछ जारी है, ईडी के अधिकारी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। लगातार जो सर्च है वो लगातार चल रहा है। सर्च अभियान के जो तहत पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग जो ठिकाने जो चिन्हित किए गए थे उन पे ये कार्रवाई की जा रही है। चूँकि जयपुर की बात करें तो जयपुर में करीब 4 जगह ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। उसके बाद जयपुर, अलवर और जो जहां पर एसीबी ने जो कार्रवाई को अंजाम दिया था, जो लोग जुड़ाव में थे एसीबी के, उन लोगों की भी ईडी ने सूची बनाई थी कि जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी वो लोगों को भी ईडी ने अपने रडार पे लिया है। लगातार ईडी की जो टीम है वो सक्रिय नजर आ रही है और जो इस घोटाले से जुड़े जो लोग थे उनके खिलाफ व्यापक तौर पे अभियान जारी है और लगातार इनसे जुड़े लोगों से पूछताछ। राकेश, यहाँ कितने जो ईडी के अधिकारी हैं पहुंचे हुए हैं और लगभग कितने बजे से ये कार्यवाही जारी है? बिल्कुल, ये कार्रवाई सुबह से जारी है। चूँकि ईडी के जो अधिकारी है वो घर के अंदर मौजूद है, जो व्यापारी है उससे पूछताछ की जा रही है और लगातार जो घोटाले से जुड़े जो मामले हैं उसके संबंध में पूछताछ हो रही है। क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस है ईडी की तरफ से गोपनीयता बरती गई थी। लगातार जो इन लोगों से जो पूछताछ हो रही है वो एक व्यापक स्तर पे जो ईडी के अधिकारी है वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि सबसे प्रमुख बात यह है कि जिस तरह से जो जलदाय विभाग में ठेके की बात आई थी, जो टेंडर की बात है, टेंडर से जुड़ी जो फाइलें एसीबी ने भी अपने उसमें ली थी सर्च के दौरान, वो ही टेंडर से जुड़ी फाइलों के बारे में पूछताछ की जा रही है। जो टेंडर से जुड़ी फाइल है उसमें किन किन लोगों का हस्तक्षेप था उसके बारे में ईडी सघन पड़ताल करिए। जी राकेश, देखिए, क्योंकि अभी जो पड़ताल है वो जारी है, अंदर ईडी पहुंची हुई, अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन किसी तरह का कैश, कोई कागजात, कहीं और पर छापेमारी, इसको लेकर कोई जानकारी अभी अपडेट्स मिल पाई है? बिल्कुल, अभी लगातार जो ईडी की टीम है
वो छापेमारी कर रही है। क्योंकि जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो ईडी के अधिकारी है वो मीडिया के सामने आएंगे। क्योंकि हमारी जो ईडी के अधिकारी है उनसे लगातार बातचीत हो रही है। उनका फिलहाल यही कहना है कि अभी कार्रवाई चल रही है, अभी हम आपको कुछ बता नहीं सकते। जैसे ही कार्रवाई कंप्लीट होगी तो हम आपको पूरी जानकारी साझा करेंगे। क्योंकि पूरा जो कंट्रोलिंग है वो दिल्ली से चल रहा है, क्योंकि दिल्ली से ही प्रेस नोट जारी होगा पूरे मामले को लेकर। और यहाँ के जो स्थानीय जो ईडी के ठीक है, अधिकारी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे।